have brought one more project for you, that is hospital management system. This is made specially on request for IP students. क्योंकि अभी तक मैंने CS के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट बनाया था, अब मैंने IP स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, जिससे मैंने CSV फाइल्स का यूज किया है. सी मैंने यहाँ पर 4 फाइल्स दी हैं. workers.csv जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, patient.csv, doctor.csv एंड hbill.csv. ये आपको अभी शो करती हूँ. एक्सेल में जैसे मैंने फाइल्स ली हैं, जब आपको इन्हें सेव करना है तो सेव करने के लिए आपको CSV फाइल की तरह एज CSV फाइल कॉमा डेलिमिटेटर की तरह आपको इसे यूज करना है. ये देखिए आपके सामने हॉरिजॉन्टल, ये आपका है हॉस्पिटल बिल, जिसमें पेशेंट ID, पेशेंट नेम, पेशेंट एज, डॉक्टर विजिट, मेडिसिन एंड रूम, 3 तरह के आपके चार्जेस हैं अलोंग विद पेशेंट ID, नेम एंड एज. ठीक है. सेकेंड CSV फाइल कौन सी है, ये देखिए आपका, जैसे पेशेंट ID, पेशेंट नेम, एज और डिजीज एंड फोन नंबर है. ये क्या है, ये पेशेंट्स का टेबल है जिसमें उसका रिकॉर्ड है, जैसे मिस्टर जैन एंड मिसेस नीतू. मैंने 2 ही रिकॉर्ड डाले हैं. स्टूडेंट्स, यू मस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, क्योंकि जितने रिकॉर्ड्स आप डालेंगे उतने अच्छे आपके प्लॉट्स बनेंगे. अब मैंने अगर 2 रिकॉर्ड्स डाले हैं तो 2 ही बार उसमें दिखाएगा बार प्लॉट में. अब देखिए, एक है डॉक्टर CSV जो मैंने बनाई है एक्सेल के अंदर, DID डॉक्टर की ID है, डॉक्टर नेम बजाज, कुमार, प्रीति एंड गोयल, 4 रिकॉर्ड्स आर देयर. डॉक्टर 4 है यहाँ पर. डॉक्टर एज, देन डिपार्टमेंट गैस्ट्रो, न्यूरो, ऑन्कोलॉजी, स्किन एंड देयर फोन नंबर ऑल्सो. देन एक और आपका बचता है, 4th है आपका वर्कर्स. वर्कर्स में वर्कर की ID, वर्कर नेम, मोबाइल, पोस्ट एंड सैलरी. जैसे राम लखन, उनका पोस्ट क्या है, वार्ड बॉय एंड 22,000. सितारा नर्स, 29,000 सैलरी. देन बाबूराम अर्निंग स्वीपर, इज अर्निंग 13,000. तो इस तरह से आपके 4 आपकी CSV फाइल्स आपको बनानी है. ये दिस इज योर बैक एंड. तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि बैक एंड हमारा एक्सेल में हमने CSV फाइल्स बनाई है. इसके बाद देखिए आपको स्क्रीनशॉट्स लगाने हैं फाइल में, प्रोजेक्ट में, जो कोडिंग करेंगे आप पाइथन की. ठीक है. इसमें देखिए आप, मैंने 16 मेन्यूज लिए हैं और सबके एक एक मॉड्यूल की कोडिंग के मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं. इस तरह से आपको सारी कोडिंग लगानी है. ठीक है. 16 मॉड्यूल्स या फंक्शन जो आपने लिखे हैं. उसके बाद आपको लास्ट में आपको मालूम है, इस तरह से आपको ऑप्शंस लिखने हैं. इनपुट एंटर योर चॉइस. ऑप्शन 1 नो इंडेक्स. नंबर 2 कुछ भी आप नाम देके फंक्शन नेम जो आपने ऊपर लिए हैं, सेम फंक्शन नेम आपको यहाँ पर लेने हैं. ठीक है. और लास्ट में आपको लेना है कि अगर इनवैलिड ऑप्शन, अगर इन ऑप्शंस के अलावा अगर कोई स्टूडेंट या कोई और कोई यूजर इसे रन करता है इन ऑप्शन के अलावा, तो इनवैलिड ऑप्शन दे प्लस एक बीप साउंड दिखाई दे, बीप साउंड सुनाई दे. जैसे आपने 1000,300. मैंने एक वीडियो और बनाया है स्टूडेंट्स, आई होप आपने वॉच किया होगा, कि ऐड एडिशनल फीचर इन योर प्रोजेक्ट, जिसमें आपकी बीप साउंड दिखाई देगी. फिर आपके आउटपुट आते हैं. देखिए मेन मेन्यू आपका दिख रहा है, 16 ऑप्शंस आर देयर. देन आपने जब चॉइस 1 दी है तो देखिए आपको ये शो कर रहा है. चॉइस 2 दी है, देन उसका आउटपुट इज देयर. देन 3 पर आउटपुट है, 4 पर. ऐसे आपको सबके आउटपुट्स आपको शो करने हैं. मैंने सबके आउटपुट्स के स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं, ऐसे ही आपको भी लगाने हैं. चलिए अब हम चलते हैं मेन कोडिंग में. इस विंडो में देखिए, सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है pandas spd. pandas लाइब्रेरी आपने इंपोर्ट किया. देन matplotlib.pyplot as plt ऑब्जेक्ट नेम हम यूज करेंगे इसमें ग्राफ्स बनाने के लिए, और ये हमने लाइब्रेरी यूज की है, इंपोर्ट की है, ताकि हम प्लॉट्स बना सकें. पहले मैं विंडो को थोड़ा सा इधर एक्सपैंड कर लेती हूँ, आउटपुट विंडो को, ताकि इसके अंदर हम अच्छे से आउटपुट देख सकें. चलिए हम रन करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या आता है, रीडिंग डॉक्टर फाइल विदाउट इंडेक्स. मैं ऑप्शन 1 दे रही हूँ. मैं एक के बाद एक सारे ऑप्शन रन करूंगी. अब देखिए आपके सामने डॉक्टर की IDs आ रही हैं, उससे पहले 0 1 2 3 4 नहीं आ रहा है. क्यों? क्योंकि मैंने कोडिंग में क्या लिखा है, इंडेक्स कॉल इज इक्वल टू 0. यही आपको ऐड करना है. पहले आपको क्या करना है, pd.read CSV फुल पाथ देना है राउंडेड ब्रैकेट में और डबल कोट्स के अंदर. ठीक है. और आपको इंडेक्स नहीं चाहिए तो इंडेक्स कॉल इज इक्वल टू आपको 0 देना है. चलिए अब रन करते हैं. सेकेंड ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपके सामने मेन्यू में, एडिंग न्यू डॉक्टर. सपोज न्यू डॉक्टर की ज्वाइनिंग हुई है, तो मैंने देखिए इसके अंदर कोडिंग कैसे लिखी है. रीड आपने किया इसको, फाइल को, doctor.csv को. देन df डॉट डेटा फ्रेम यानी df डॉट एट आपने लोकेशन बताई यानी नंबर 5 पर उसे देना है स्क्वायर ब्रैकेट्स में. आपको जो भी डेटा देना है दीजिए. मैंने 105 दिया. डॉक्टर की ID, डॉक्टर गीता, 50, सर्जरी, उनका डिपार्टमेंट, देन दिस नंबर. सी
यहाँ पर पहले ये मैंने आपको रिकॉर्ड्स दिखाए थे एक्सेल में, उसमें डॉक्टर गोयल तक रिकॉर्ड थे, डॉक्टर गीता का नाम अभी यहाँ पर ऐड हुआ है। ठीक है, सेकंड भी हो गया रन हमारा सक्सेसफुली। नाउ नंबर 3 इसी तरह से कोडिंग करिए सिंपल। नंबर 3 डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ डॉक्टर्स विद न्यू नेम्स। अब देखिए न्यू हेडर्स आ गए, डॉक्टर आईडी, डीआईडी के बदले डॉक्टर आईडी, डॉक्टर नेम, डॉक्टर एज। तो इस तरह से आप कुछ नए हेडिंग्स दे सकते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया, इसके लिए देखिए कोडिंग, नेम्स इज इक्वल टू, आपको इसके अंदर क्या लिखना है, आपको नेम्स लिखने हैं, इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोट्स में डॉक्टर आईडी, डॉक्टर नेम, डॉक्टर एज, डिपार्टमेंट, डॉक्टर फोन एक्सेट्रा, जो भी आपके कॉलम्स के नेम है, एंड प्रिंट डीएफ। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा रन हो गया सक्सेसफुली। नंबर 3 इज डन। अब चलते हैं रन करते हैं नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ये क्या है, सॉर्ट डॉक्टर्स डिटेल बाय नेम। आपको नेम अल्फाबेटिकली उन्हें सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अगर आप चाहें तो डॉक्टर के आईडी के अकॉर्डिंगली भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। ये देखिए डॉक्टर आईडी और ये है नेम्स, बजाज, डॉक्टर तो सब में है ही है, बी से बजाज, गोयल, जी के पी, लाइक दिस। इसकी कोडिंग देखिए, सॉर्ट डॉक्टर में आपको क्या लिखना है, डीएफ इज इक्वल टू डीएफ डॉट सॉर्ट वैल्यूज, ब्रैकेट में आपको उस कॉलम का नाम देना है, एट्रीब्यूट का नाम देना है, जिसके कि आपको कॉलम को आपको सॉर्टिंग करनी है उस बेसिस पे। 4 इज डन। चलिए हम रन करते हैं नंबर 5 ऑप्शन। 5 पर आइए, पेशेंट डिटेल विदाउट इंडेक्स। अब पेशेंट मैंने 2 ही डाले थे, उन दोनों की आईडी, नेम, एज, डिजीज एंड फोन नंबर इज शोन टू यू। ठीक है, क्लियर। अब इसके लिए आपने क्या किया, सिंपल आपने इसे रीड किया, pd.read CSV और पेशेंट फाइल ली इंस्टेड ऑफ डॉक्टर फाइल। ठीक है, इंडेक्स कॉल इज इक्वल टू आपको 0 ही लेना है। चलिए नंबर 6 रन करते हैं हम लोग। 6 पर देखिए, डिलीट कॉलम एज फ्रॉम पेशेंट। यहाँ देखिए पेशेंट आईडी, नेम, एज। अब नीचे देखिए जब मैंने डिलीट किया तो यहाँ पर एज का कॉलम बीच में से हट गया, पहले वहां 5 कॉलम से अब 4 कॉलम्स रह गए। इसी तरह से आप अगर किसी कॉलम को आपको नहीं देखना है, आप यहाँ पर हटा सकते हैं। कैसे आप हटाएंगे, ये देखिए आप डिलीट का आपने क्या किया, पहले उसे आपने रीड किया, डेल, DEL, डेल, कॉलम के लिए डेल आता है, डेफ, DF, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स में उस कॉलम का नाम दीजिए जिसको आपको डिलीट करना है। ठीक है, लाइक दिस। 6 इज ऑल्सो रन। अब आते हैं हम लोग नंबर 7 के ऊपर। 7 में देखिए क्या है, डिस्प्ले पेशेंट नेम्स। आपको कोई एक कॉलम चाहिए, मुझे सिर्फ पेशेंट्स के नेम देखने हैं। ये देखिए मिस्टर जैन एंड मिसेस नीतू, बाकी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। इसी तरह से आप लोग किसी भी कॉलम की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको क्या करना है, इसकी कोडिंग देखिए आप लोग, यूज कॉल्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको पी नेम, जो भी कॉलम नेम आपको देखना है उसका नाम आप देंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 पर आइए। अब इसमें क्या है, आपको बिल्स की डिटेल चाहिए, जितने भी पेशेंट्स हैं, क्योंकि मैंने 2 ही रिकॉर्ड्स डाले हैं, आप लोग स्टूडेंट्स ज्यादा रिकॉर्ड्स डालिएगा। देन उसके बाद आपको सारे बिल्स दिख रहे हैं, उनके डॉक्टर विजिट कितना है, मेडिसिन कितने हैं, रूम कितने हैं। ठीक है, ये आपका नंबर 8 है। ये बिल का ये रहा जिसमें आपने यूज किया है एच बिल, हॉस्पिटल बिल डॉट CSV। ठीक है, आपने सिंपल इसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 8 के बाद आता है नंबर 9 ऑप्शन। 9 पर क्या है आपके सामने, डिस्प्ले टोटल बिल्स। आपको टोटल देखना है। अब देखिए टोटल आपके सामने आ गया, ID 201 का कितना है, 11,600। ये देखिए 3,000, 3,600 एंड 5,000, मेकिंग इट टू 11,600। ऐसे ही सेकंड का भी उसने एड अप किया और उसका दे दिया 6,300। टोटल बिल्स कैसे निकला आपका, DF1 इज इक्वल टू DF, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको उन कॉलम्स के नाम देने हैं, डॉक्टर विजिट प्लस DF, मेडिसिन प्लस DF, रूम, और उसको प्रिंट कराना। दैट्स इट। बहुत सिंपल मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए स्टूडेंट्स, आप लोग अपने आप ये प्रोजेक्ट्स अच्छे से बना सकते हैं। नंबर 10, पहले डॉक्टर की फीस इतनी थी, ये देखिए डॉक्टर की फीस कितनी है, 3,000 एंड 2,000। मैंने उसकी 5,000 उसमें 500 बढ़ा दिए। ठीक है, इंक्रीज डॉक्टर फी बाय 500। अब देखिए डेटा फ्रेम क्या शो कर रहा है, 3,500 एंड 2,500, 500 का इंक्रीमेंट हो गया। तो मैंने कैसे किया, DF DR विजिट प्लस इज इक्वल टू, शॉर्टकट वे में लिख दिया, इज इक्वल टू 500 का मैंने इसमें इंक्रीमेंट किया। ऐसे आप अपडेट कर सकते हैं, कुछ माइनस है, प्लस करना है, कुछ भी आप अपडेट कर सकते हैं ऐसे ही। तो 10th ऑप्शन रन हो गया। हम अब करेंगे ऑप्शन रन नंबर 11। 11 पर क्या है, डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ वर्कर्स। अब देखिए शो रिकॉर्ड्स ऑफ वर्कर, सिंपल आपने इसके अंदर क्या किया है, pd.read CSV
फाइल का नेम workers.csv along with the path। आपने पाथ दे दिया इसका पूरा, इसने शो कर दिया। 11 हो गया। चलते हैं हम नंबर 12 पर। 12 पर एंटर किया मैंने। देखिए हाईएस्ट सैलरी, मुझे मैक्सिमम सैलरी फाइंड करनी है, तो आया 29,000 जो वर्कर्स का था। अब देखिए इसके अंदर सैलरी, अब देखिए यहाँ पर हाईएस्ट कितनी है 29,000। अब ये मैंने क्या फॉर्मूला लगाया इसमें, df.salary.max। अगर मैक्स की जगह मिन करती हूँ तो देखिए क्या वर्क कर रहा है। चलिए इसी को ही मैं दोबारा से रन करती हूँ। ये था नंबर 12, लिखा हुआ मैंने जो मैटर आ रहा है हाईएस्ट नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ उसकी वैल्यू शो कर रही हूँ। देखिए आपको मिनिमम सैलरी 13,000 उसने शो कर दी। आप इस तरह से काउंट भी कर सकते हैं, वहां पर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वापस चेंज कर देती हूँ मैक्स के लिए, ठीक है। ये मैक्स सैलरी था। 12 हो गया। अब हम रन करते हैं नंबर 13। 13 पर आइए। 13 पर क्या है आपका, 13 पर आपका ये क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी सेव कर दिया इस फाइल को, इसलिए वो दिखा रहा है, ठीक है। इसमें क्या था, आपको कैसे सेव करना है, df.to.csv। आपने ऑलरेडी सेव कर दिया है, इसलिए आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहा है कि मैंने वर्कर्स फाइल के अंदर सेव चेंजेस किए थे, जो सैलरी में 500 प्लस किया था वो मैंने उसमें राइट कर दिया है। अभी तक आप बार बार रीड कर रहे थे, एक्सेस कर रहे थे CSV फाइल को, लेकिन राइट करने के लिए, सेव करने के लिए आपको क्या लिखना है, df.to_csv, और उस फाइल का नाम आप दोबारा से दे दीजिए। इस तरह से आपका ये रन हो जाएगा। अब मुझे रन करना है ऑप्शन 13। 13 तो हो गया था हमारा, अब हमें रन करना है ऑप्शन 14। 14 रन करते हैं। इसमें लाइन प्लॉट है, आपको यहाँ पर प्लॉट नहीं दिखाई दे रहा, आप उसको प्लॉट पे क्लिक करिए। ये देखिए आपके सामने लाइन प्लॉट आ गया। इसमें देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, रूम एंड मेडिसिन के चार्जेस और लाइन प्लॉट है। इसमें मार्कर्स भी है आपके सामने। मैं देखती हूँ आपके सामने मेडिसिन कितनी है, 3600, 2300। देखिए 2300 और ये है 3600, ये ऊपर देखिए कॉरस्पॉन्डिंगली। देन रूम के चार्जेस, रूम देखिए 5000, 2000, ये रहा 2000 और ये रहा 5000। इसकी कोडिंग देख लीजिए आप लोग। आपने df मेडिसिन लिया, x1 इज इक्वल टू, देन y1 इज इक्वल टू df रूम, इन दोनों को आपने फील्ड्स को लिया है। देन उसके बाद आपने इनका कलर लिया है, रेड कलर की लाइन है आपकी, लाइन विड्थ मैंने 5 ली है, मार्कर आपका 0 है। देन मार्कर फेस मैंने इसके अंदर जो है ना मार्कर का जो कलर है वो मैंने ब्लू लिया है, ठीक है, और इसको plt डॉट शो कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। ये हमारा था। अब फिर लाइन प्लॉट। अब चलते हैं हम, नेक्स्ट आता है हमारा बार प्लॉट जो है नंबर 15 पर। अब देखिए बार प्लॉट्स, यहाँ पर 2 ही बार्स आ रहे हैं, मैंने आपको बताया क्योंकि मैंने 2 ही पेशेंट्स लिए हैं। ये देखिए इसमें क्या क्या, एक रूम शो कर रहा है और एक मेडिसिन। रूम के 5000, 2000, ये देखिए 2000 और यहाँ पर ये 5000, और नीचे उनके मेडिसिन शो कर रहा है 2300 एंड 3600, 3600 एंड 2300। इज इट क्लियर? अब देखिए बार प्लॉट के अंदर क्या है, आपको क्या करना होता है, plt डॉट बार, बार लिखना है आपको। x1 y1 भाई आपने 2 आपने कॉलम्स ले लिए, उसकी विड्थ, फेस कलर आपको कुछ देना है रेड, एज कलर मैंने उसकी ग्रीन दी है, इस तरह से आपने उसको शो करवाना है। अब लास्ट ऑप्शन है हमारा नंबर 16, ये है पाई प्लॉट। इसके अंदर वो क्या कह रहा है, एंटर चार्जेस फॉर रूम, मेडिसिन, डॉक्टर विजिट इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसमें मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं खुद एंटर करके आपको बता रही हूँ। अगर मुझे वैल्यूज देनी है, रूम के हैं 5000, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको देना है, याद रखिएगा। उसका डॉक्टर विजिट है 3000, कॉमा, थर्ड है हमारा मेडिसिन हो गया, अब है देन डॉक्टर विजिट इज 3000, मेडिसिन 3600, 3600 एंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको लेना है, ठीक है। प्रेस द एंटर की। अब देखिए आपके सामने ये आपका पाई डायग्राम आ गया जिसमें रूम, डॉक्टर विजिट और मेडिसिन के आ रहे हैं। ये एक्सप्लोड हुआ है, ये पार्ट बाहर निकला है। इसकी कोडिंग देखिए आप, इसमें आपने लिया है यहाँ पर ई वैल, देखिए मैंने इनपुट करवाया एंटर चार्जेस फॉर रूम, मेडिसिन, डॉक्टर विजिट इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो आपने एंटर किया, एक्सप्लोड किया 0 0 0.2, यानी थर्ड वाले पार्ट को मैंने एक्सप्लोड किया इतने डिस्टेंस के ऊपर। देन एक्सप्लोड इज इक्वल टू EXPL जो मैंने मेंशन किया था, और ऑटोमेटिकली परसेंटेज व्यू आपको दिखा रहा है 43.1%, 31%, 25.9%। तो इस तरह से आपके सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इस तरह से आप रन करेंगे। और ये साउंड के लिए मैंने आपको बताया था आपकी साउंड होगी। 16 तक हो गया हमारे। अब मैं रन करती हूँ, सपोज मैं इसमें नंबर 20 डाल रही हूँ, तो इनवैलिड भी देखते हैं।
इसमें इनवैलिड आपका ऑप्शन आएगा, ये देखिए बीप साउंड भी आ गया और इनवैलिड ऑप्शन भी आ गया। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आपको प्रोजेक्ट बनाना है, बहुत इजीली बन जाएगा। मैंने बहुत सिंपल फॉर्मूले आपको बताए हैं, सिंपल आपको मॉड्यूल्स और फंक्शंस बताए हैं जिस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट समझ में आए और अच्छा लगे तो जरूर मेरा चैनल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे से भी कोई डिमांड हो किसी तरह के आपको बनवाने हैं तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पर प्रोजेक्ट बना दीजिए। आई श्योरली मेक फॉर यू। ऑल द बेस्ट फॉर प्रोजेक्ट मेकिंग।